नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी राजस्थान पर। आज सबसे बड़े मुद्दे में, बहुत अहम मुद्दे पर करेंगे बातचीत। आईएएस अफसरों की कमी और गुड गवर्नेंस पर है सवाल। जी हां, राजस्थान में आईएएस अधिकारियों की कमी हो गई है। हालात ये हैं कि नियमानुसार तो प्रदेश में 373 आईएएस अधिकारी होने चाहिए, लेकिन हैं केवल 238। 17 आईएएस प्रतिनियुक्ति पर केंद्र और अन्य राज्यों में की तरफ से काम हो रहा है, ये बताया जा रहा है। आईएएस अफसरों की भारी कमी का सीधा असर प्रशासन पर पड़ता है। प्रदेश में 50 से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तीन विभाग चला रहे हैं। 7 में से 3 ही संभागों में संभागीय आयुक्त हैं, जबकि शेष 4 संभागों में अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। राजस्थान को जितने आईएएस अफसर मिल रहे हैं, उससे दोगुना रिटायर हो रहे हैं। इसीलिए संख्या बढ़ नहीं पा रही। जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो छोटे राज्य हरियाणा, पंजाब में भी आईएएस अधिकारियों की संख्या ज्यादा है। हरियाणा में 1 करोड़ की आबादी पर 50 और पंजाब में 54 आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में इसकी संख्या महज 32 है। राज्य अब 41 जिलों वाला प्रदेश बन चुका है। इसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी की कमान और प्रशासनिक ढांचा संभालने वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। जिनके कंधों पर सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, विकास कार्यों को मूर्त रूप देने, विभागों, संभागों और जिले की कमान होती है, उन्हीं अफसरों का अब टोटा हो गया है, यानी उनकी कमी हो गई है। केंद्र से प्रदेश को हर साल 6 से 7 आईएएस अधिकारी मिल रहे हैं, जबकि रिटायर होने वाले अधिकारियों की संख्या इनसे दोगुनी से भी ज्यादा है। राजस्थान पहले से ही कैडर से 77 आईएएस अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। अगले 4 साल में 62 आईएएस अधिकारी और रिटायर हो जाएंगे। यूपीएससी से निकलकर कितने आईएएस अधिकारी राजस्थान को आगामी दिनों में मिलेंगे, इसका निर्धारण कैडर रिव्यू के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय से होता है। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की स्वीकृत पदों की संख्या 332 है, लेकिन वर्तमान में 255 आईएएस ही कार्यरत हैं। इनमें से 17 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में प्रदेश का प्रशासनिक काम महज 238 आईएएस ही संभाल रहे हैं। इनमें भी 9 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग नहीं दी गई। प्रदेश में कार्यरत प्रमोटी आईएएस की संख्या 74 है, जो करीब कुल संख्या की 29% है। अगले 4 साल यानी दिसंबर 2028 तक इनमें से 62 आईएएस अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। इन अधिकारियों में 49 प्रोमोटी आईएएस और 13 सीधी भर्ती वाले आईएएस अधिकारी शामिल हैं। साल 2025 में वरिष्ठ आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित 17 अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी पर अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ करेंगे चर्चा कि राजस्थान ने 2021 में कैडर रिव्यू कर 16% पदों में बढ़ोतरी की मांग की थी, वो अब तक क्यों नहीं हो सकी। साथ ही पीएमओ गाइडलाइंस और आईएएस रूल्स में हर 5 साल में कम से कम 5% आईएएस कैडर बढ़ाने का प्रावधान है, वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। सवाल और भी हैं, तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। राजस्थान में आईएएस अधिकारी प्रदेश में कार्यरत हैं 238, स्वीकृत कैडर था 332 का। नियमानुसार आवश्यकता है 373 की। प्रतिनियुक्ति पर इसमें से 17 हैं और आईएएस की कमी अगर देखें संख्या के हिसाब से तो वो बैठती है 94 आईएएस अधिकारियों की कमी राजस्थान के अंदर नजर आती है। फिर आप देखिए, राजस्थान और पड़ोसी राज्य में कार्यरत आईएएस की अगर हम बात करें, तुलना करें, तो फिर राजस्थान में 238 अभी मौजूद हैं, हमने आपको बताया। राजस्थान में 238 हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये संख्या 393 तक है। उत्तर प्रदेश में 574, गुजरात में 260, हरियाणा में भी 174, पंजाब में भी 191 हैं, जो उनके प्रदेश की जनसंख्या और जिलों के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब ठीक है। ये केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध थी 1 जनवरी 2024 तक के लिए। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। आप देखिए, प्रतिनियुक्ति पर अन्य राज्यों में कार्यरत आईएएस अधिकारी रजत कुमार मिश्रा उनमें हैं, तन्मय कुमार हैं, नरेश पाल गंगवार। ये प्रतिनियुक्ति पर अन्य राज्यों में जो कार्यरत आईएएस अधिकारी उनका नाम दे रहे हैं, आप बता रहे हैं आपको। सिद्धार्थ महाजन है, इसमें गौरव गोयल है और भी कुछ लोग शामिल हैं। अब आईएएस की कमी क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। ये आपको भी समझना पड़ेगा कि आईएएस अधिकारियों की कमी आखिर क्यों है। तो राजस्थान में आईएएस अधिकारियों की संख्या गिरती जा रही है। जितने आईएएस मिल रहे हैं उससे दोगुना रिटायर हो रहे हैं। 50 से ज्यादा अफसरों के पास 3 विभाग हैं।
राजस्थान अब 41 जिलों वाला प्रदेश बन चुका है, तो ऐसे में अब ज़रूरत ज़्यादा आईएएस अधिकारियों की, लेकिन है कम। प्रशासनिक अफसरों की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है, ये एक बड़ा सवाल है। अब हम लोग सीधा अब पैनल डिस्कशन की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ गोविंद पटेल कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हेमंत गोयल साहब जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के नाते से। दोनों लोग का बहुत स्वागत कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और एक और खास मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसमें हेमंत गोयल साहब से। हेमंत गोयल जी, बहुत दिनों बाद आपका मेरे साथ डिस्कशन पे बैठना हो रहा है, बहुत स्वागत है आपका। और ये जो समस्या है, ये गंभीर समस्या तो इसको माना जाएगा हेमंत सर? ये समस्या तो गंभीर है, जितने अधिकारियों की लीडरशिप की जितनी जरूरत है उतनी है नहीं। बिल्कुल समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, अब अगर उस हिसाब से अगर आईएएस का कोटा रहेगा तो तमाम प्रशासनिक क्षमताएं राज्य की प्रभावित होती है। चाहे हम नीति निर्धारण की बात करें, नीतियों को लागू करवाने में आईएएस का अहम रोल होता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करें, उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीति निर्धारण की बात करें या राज्य की विकास योजनाओं की क्रियान्विति की बात करें, निगरानी की बात करें, तमाम चीजें पूरे राज्य के विकास का जो जिम्मा है वो। हाँ हेमंत सर, कुछ एक बार मैं गोविंद पटेल जी के पास जा रहा हूँ। आपकी वॉइस में कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक कर लेते हैं। इतने गोविंद पटेल साहब से मैं बात कर ले रहा हूँ। गोविंद पटेल साहब, कांग्रेस पार्टी के राज में भी इस तरह की स्थितियां पहले से ही बनी हुई हैं, तमाम सरकारें बदली गई हैं और ये स्थिति पहले से ही बरकरार है। कोई ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के राज में अचानक से आईएएस अधिकारी गिर गए हों, उनकी संख्या कम हो गई हो। आपके समय पर भी लगभग ऐसी ही स्थिति रही है। क्या कारण इसका रहा कि आप लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया? देखिए राहुल जी, आईएएस को लेकर केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार होती है वो भर्तियां करवाती है और इसमें जो पूरा जिम्मा होता है, जो मतलब नियुक्तियां करनी है और नई पोस्टें क्रिएट करनी है, वो सारी केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो इसमें राजस्थान की सरकार कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान सरकार सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने का काम करती है। और आपको पता ही है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। उस टाइम पे हमने प्रयास किए थे, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, हमारी जो सरकार के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने भी वहां पीएमओ में और अन्य जगह जो दस्तावेज थे, जो भी ये उनको जानकारियां भेजनी थी कि भाई इससे प्रदेश में आम जनता के लिए जो योजनाएं चलाई गई है, विकास की योजनाएं हैं, विकास कार्य हैं, उनमें बाध्यता होती है। लेकिन सुनवाई नहीं हुई और पिछले 1 साल से राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है। इससे आम जनता को काफी नुकसान होता है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भाई राजस्थान में बीजेपी की सरकार है अब और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो इस सरकार को भी प्रयास करने चाहिए कि भर्तियां जल्द से जल्द करवाई जाए और इस तरह की जो समस्या है जिससे प्रदेश की जनता जूझ रही है, उनको निदान मिले। तो इसके लिए नहीं गोविंद पटेल साहब, जब कैडर रिव्यू तो आपके टाइम पर भी हुआ होगा। गोविंद जी, कैडर रिव्यू तो आपके टाइम पर भी होता होगा। बिल्कुल हमारे टाइम पे हुआ था सर, लेकिन हमने पूरे प्रयास उस टाइम पे किए थे और हमने जितना हो सकता था उतना किया है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का इसमें पूरा हस्तक्षेप रहता है। केंद्र की सरकार है, सारी उसके केंद्र की सरकार के अधीन ये चीजें होती है। तो वर्तमान में राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो इनको एक सामंजस्य के हिसाब से, क्योंकि देखिए उस टाइम पे हमारी सरकार थी, तो हो सकता है केंद्र की सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया हो, इस ओर इतना ज्यादा विचार नहीं किया हो, लेकिन अब तो कम से कम करे। क्या ये कारण हो सकता है डॉक्टर हेमंत गोयल साहब, क्या ये कारण हो सकता है कि केंद्र जहां पर दूसरी राज्यों की सरकार है वहां पर इस विषय के ऊपर गंभीरता से नहीं विचार कर रहा है? हेमंत गोयल सर, ऐसा हो सकता है क्या? जी, ये कोई नई समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अब जो कैडर का जो रिव्यू होना था वो 1982 में रिव्यू हुआ। उस समय हमको केवल 4% वृद्धि मिली। 1987 में रिव्यू हुआ तो महज 3% वृद्धि मिली। 1991 में रिव्यू हुआ तो महज 1% वृद्धि मिली। 1997 में रिव्यू हुआ तो महज 2% की उल्टी कमी हो गई। 2004 में रिव्यू हुआ तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ।
और 2010 में 13% की वृद्धि हुई, 2016 में 5% की वृद्धि हुई और जुलाई 2024 में 6% की वृद्धि हुई। तो समस्या आज की नहीं है और समस्या केवल राजस्थान की भी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश में करीब 200 पद आईएएस की कमी है, बिहार में करीब 100 से अधिक आईएएस की कमी है। तो केवल ये राजस्थान की समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि जितना भर्ती आईएएस का होना चाहिए था राष्ट्रीय स्तर पर, उतना नहीं हो पा रहा है। और अब जब लगातार उल्टा, अच्छा फिर 5 साल में चूंकि कैडर रिव्यू होना चाहिए था, 5 साल में 5% की बढ़ोतरी भी आईएएस के लिए होनी चाहिए थी राज्यों में, वो भी नहीं हो पाई। 373 का अब तक का हमको आंकड़ा चाहिए था, लेकिन वो 332 पे रह गया। उसमें भी अभी मौजूद 238 ही है। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये समस्या आज की नहीं, शुरू की समस्या चल रही है। जितना 5% के हिसाब से मिलने चाहिए थे आईएएस, वो राजस्थान को शुरू से नहीं मिले। तो अब एकदम से तो उसमें बढ़ोतरी 20-30% नहीं कर सकते ना। और चूंकि हर साल करीब 6-7 आईएएस मिलते हैं और उससे दुगने रिटायर हो जाते हैं, तो ये एक इस तरह की समस्या राजस्थान के साथ है। तो मुझे लगता है कि जो आईएएस की भर्ती है उसमें कहीं बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब हालांकि पंजाब और हम हरियाणा की बात करें तो वहां तो 1 करोड़ पर 50 और 54 आईएएस मौजूद हैं, जबकि राजस्थान में 1 करोड़ की आबादी पर महज 32 ही आईएएस मौजूद है। तो ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। और इसका ये क्यों जारी है, ये क्रम जारी क्यों है, इस पर हम लोग सवाल आज उठा रहे हैं। हमारे साथ आलोक वत्स साहब भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ राजेंद्र भाड़ावत साहब भी हैं, आप रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। दोनों लोग का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आलोक वत्स साहब, आपकी सरकार है और कैडर रिव्यू अब जब होगा, या अभी बीते हर 5 साल में होता है, तो अब ये जो समस्या बरकरार है, इस पर क्या कुछ आप लोगों ने तैयारी की है, कुछ सोचा है, केंद्र का पास अपना कुछ प्रस्ताव भेजने की बात हुई है? देखिए राहुल जी, अभी मैं सुन रहा था जो मेरे पूर्व में वक्ता बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से इसकी कमियों को गिनाया है। और ये आज का मसला नहीं है, 1982 से ये मसला चला आ रहा है। तो कितनी सरकारें थी, किस किस की सरकारें थी, ये मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन लगातार रिव्यू में कभी घटती चली गई, कभी नेगेटिव भी हो गई। अब बीजेपी सरकार में 5% 6% की बढ़ोतरी भी दिखा रहे हैं कि जब जब रिव्यू मीटिंग हुई है तो इसको बढ़ाया गया है। लेकिन जैसा कि ये मुझे इस डिबेट से ज्ञात हो रहा है कि ये सिर्फ एकमात्र राजस्थान की समस्या नहीं है, ये लगभग भारतवर्ष के हर प्रदेश में जितने आईएएस ऑफिसर होने चाहिए उसमें कमी है। तो या तो इनकी आईएएस की जो एग्जाम है इसमें बढ़ाने चाहिए, जो नंबर्स ऑफ आईएएस रिक्रूट होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब इतनी बातें इस संज्ञान में लाई गई हैं आपके प्रेस्टिजियस चैनल के द्वारा, तो सेंटर भी इसको संज्ञान में लेगा और इसका कोई मूलभूत परिवर्तन करके आईएएस के बहाली में और इनके प्लेसमेंट में, क्योंकि राजस्थान में जैसा मैंने अभी सुना कि अगर 7 आदमी रिटायर होते हैं, अगर 14 आदमी रिटायर होते हैं तो मिलता है 6, मिलता है 5 उनके। ये लगातार ये कमी होते चले जा रहे हैं। 373 की जगह 238 पे मामला आके अटक गया है। एक एक आदमी के पास काम का 4-4 डिपार्टमेंट, 4-4 ये बोझ पड़ा हुआ है। तो इससे सुगमता से तो काम नहीं हो पा रहा होगा, ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अब जिस तरीके की ये बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि सेंटर इस पर जरूर तत्परता से कार्रवाई करेगा और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस कमी को दूर करके ठीक ठाक ढंग से सरकारें चलाने के लिए अफसरों की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इस पर जरूर गंभीरता के साथ काम होगा। राजेंद्र भाड़ावत साहब हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। यहाँ पे एक लंबा अनुभव आपका रहा है इस वर्किंग में। राजेंद्र सर, ये तो फैक्ट है कि तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं उनके ऊपर काम तो अतिरिक्त रहता ही है। कई अधिकारियों के पास एक अतिरिक्त उनको भार दे दिया जाता है, अलग विभाग उनको संभालने के लिए दे दिए जाते हैं। आपकी सर्विस के दौरान आपको उन अनुभवों से लगता है कि क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी है संख्या की जो आईएएस अधिकारियों की होनी चाहिए उसके हिसाब से? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो
पदों को आईएएस के लिए या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए रखा जाता है, उसके हिसाब से कार्य स्ट्रेंथ बनती है। तो आज अगर आप केवल संख्या की दृष्टि से ये भी देखेंगे, कुछ अधिकारियों के पास तो 4-4, 5-5 विभागों का काम होगा, कुछ अधिकारियों के पास 1 घंटे का काम भी नहीं है अभी। तो दो बातें इसके हैं, एक तो जो अधिकारियों की कमी है उसके भी दो कारण है एक तरह से, क्योंकि बीच में एक समय था जब 10-15 वर्ष तक आईएएस में जो नीचे से स्टेट सर्विस के लोगों का प्रमोशन नहीं हुए थे बहुत सारे, तो वो सारे एक साथ, अब वो सारे प्रमोशन एक साथ हुए तो करीब 50-55 के आसपास उम्र होती है, ऐसे एक साथ जो बड़े बड़े बेचेज आए, नीचे के आरएस में बड़े बेच आए, उसी तरह से बड़े बेच होते रहे। तो ये जो कार्डर मैनेजमेंट में बहुत खामी रही है, ये बात तो सही है कि कार्डर मैनेजमेंट सही नहीं होने से कभी अचानक बहुत अधिक आईएएस हो जाता है। ऐसा भी हुआ राजस्थान में, पूरे साल में 3-4 आईएएस को रिक्विजिशन भेजा गया। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेजिशन भेजती है हमें कितने आईएएस की इस वर्ष जरूरत है, और उसी अनुपात में फिर प्रमोशन भी होता है, उसी अनुपात में सीधे भर्ती से भी आते हैं वहां पे दिल्ली से, यूपीएससी से सिलेक्शन होकर के। तो ये कार्डर मैनेजमेंट की कमी तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह जो अधिकारी उपलब्ध हैं, क्या उनमें काम का वितरण इस प्रकार से किया गया है कि सब लोगों का क्षमता का, प्रतिभा का पूरा उपयोग हो सके। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर कोई लिस्ट उठा के देखें, कभी भी आप कोई भी देख सकता है, इसमें जितने भी अधिकारी हैं कम हैं, लेकिन जितने भी हैं उनमें भी काम छोटे छोटे विभागों में पूरे आईएएस अधिकारी को लगा रखा है। तो उनके बजाय उनको कुछ विभाग दे दिए जाए ताकि कामों का वितरण भी समान रूप से हो सके, ये भी बहुत आवश्यक है। ये बात एक जो है, कई बार तो कार्डर स्ट्रेंथ कोई गॉड गिवन नहीं है, ये तय करती है सरकार कौन से पद पे आईएएस का होना चाहिए, कौन से पद पे नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, एक के 4-4 डिपार्टमेंट कर दिए गए, अब चारों में 4 आईएएस अधिकारी चाहिए आपको, तो 4 अधिकारी नहीं है तो फिर उनको कहने को तो 3-4 मिल जाता है विभाग एक साथ। तो कामों का जो भार है उसके अनुसार देखा जाना चाहिए, और ये बात सही, दूर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए इसकी। हम किस तरह से कौन से पदों को आईएएस का रखेंगे, डिपार्टमेंट के लोगों के लिए कौन से पद रखेंगे, किस पद पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर रहेंगे, ये कोई बड़ा हौच पौच सा है। और हमारे यही भी नहीं, जैसा अभी शायद हेमंत जी बता रहे थे, ये एक सामान्य सी बात होती है कि कभी कभी कोई सरकार जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी लगा देती है। कई बार बात जो आप लिस्ट उठा, राजस्थान की लिस्ट उठा के देख लीजिए, कोई एक्सरसाइज ये भी कीजिएगा कि क्या जितने अधिकारी हैं उनका पूरा सदुपयोग हो पा रहा है। दोनों बातें हैं, अधिकारी कम है और जो है उनका भी सदुपयोग, उनका भी ठीक सदुपयोग नहीं हो पा रहा, पर पूरी तरीके से उनका भी यूटिलाइजेशन जो है शायद हो नहीं पा रहा है। लेकिन आलोक वत्स साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये जो एक ये कहेंगे सरकार में जो लोग बैठते हैं उनका ये जो कल्चर एक शायद शुरू ही हुआ होगा कभी ना कभी से, कि भाई इस विषय पर जो इतना एक कैजुअल बिहेवियर रहा है, उतनी गंभीरता से नहीं इन विषयों को सोचा गया। आपको लगता है ये कल्चर जो है, ये शुरुआती जो सरकार रही हैं अब देश में, उन पहले ही शुरुआती आज़ादी के बाद से ही वहीं से गड़बड़ी हो गई, वहीं से चूक हो गई? निश्चित तौर पर राहुल जी, ये मसला बहुत पुराना है, और जैसा कि रिटायर्ड आईएएस साहब ने कहा कि रिक्विजिशन होता है, तो अगर सरकारें रिक्विजिशन करती ज्यादा की मात्रा में तो शायद ये कमी उतनी नहीं होती है, इतना बड़ा अंतर नहीं आता। तो सरकार भी ढीली पड़ी रही कि ठीक है जितने मिले उसी से काम चलाओ। और इन्होंने एक और बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉपसाइडेड इनको जिम्मेवारियां दी गई हैं, किसी आदमी के ऊपर काम का बहुत ज्यादा बोझ है, अब कोई 1 घंटे आधे घंटे में ही घूम फिर के अपनी कर रहा है काम को पूरा। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लकुनाज है, एडमिनिस्ट्रेटिव लकुनाज है। इसको वहां के लोगों को बैठकर बैलेंस ढंग से आईएएस ऑफिसर्स को या प्रमोटी हो या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हो, उनमें सही ढंग से वितरण करना होगा काम का, कि ताकि ये लॉपसाइडेड इफेक्ट ना रहे, और सख्ती से और लगातार सेंटर को रिक्विजिशन करके इस बात के लिए बाध्य करना होगा कि मेरे यहाँ और भी ऑफिसर्स की जरूरत है, इसको आप भेजिए। ये सिलसिला 82 का तो अभी बोल रहे थे, लेकिन हो सकता है ये उससे पहले से भी हो कि धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, जिले बढ़ते गए, लेकिन ऑफिसर नहीं बढ़ाए गए। और तो ये विषय बिल्कुल ठीक बात है, विषय कोई
जिस तरह इस डिस्कशन में बात भी हुई है कि पुराना ही विषय चला आ रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि अब उन पुरानी जो कमियां हैं उनको ठीक करने की जिम्मेदारी के साथ हमेशा नए नए कैंपेन्स होते हैं, इलेक्टोरल कैंपेन्स, और फिर उन कैंपेन्स का हिस्सा लेकिन हेमंत गोयल साहब अब तक का नहीं सुनने में आया कि इस तरह के विषय उठे हों कि पुलिस फोर्स में जो अधिकारियों की कमी है, पुलिस में भर्तियों को लेकर के तो आश्वासन होता है, कैंपेन का पार्ट होता है, लेकिन पुलिस फोर्स के अंदर, प्रशासन के अंदर अब हम लोग क्योंकि आईएएस अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो अन्य प्रशासनिक विभाग हैं उनके जो अधिकारी हैं उनकी संख्या में जो कमी है, इसको कभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन का हिस्सा, अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं राहुल जी, एक बात तो जी हाँ राहुल जी, एक बात तो जो राजेंद्र भानव जी कह रहे थे, ये बात तो मैं एग्री करता हूं कि कई अधिकारियों के पास तो 3-3, 4-4 विभागों में जिम्मा है और कई अधिकारी खाली बैठे हैं, तो कार्य विभाजन तो सही नहीं है। लेकिन आमतौर पे ये माना जाता है कि जो डायरेक्ट आईएएस होते हैं ना, उनको महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है, उनको डिपार्टमेंट्स का हेड उनको बनाया जाता है, लेकिन जो प्रमोटी आईएएस होते हैं उनको कमतर थोड़ा सा आंका जाता है। लेकिन आपने जो कहा कि मैनिफेस्टो का भाग ये क्यों नहीं बन पाया, अब मैं आपको बताऊं, राज्य के बजट के आधार पर हम देखें तो 2010 से 2021 तक राज्य का बजट 315% बढ़ा है, जिसके मुकाबले आईएएस कैडर में महज 23% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर हम देखें तो 1979 में सरकारी कर्मचारी 3,19,950 थे, जो संख्या बढ़कर 10,12,389 हो गई, तो ये बढ़ोतरी 216% है। तो क्यों नहीं, जब चूंकि पूरा प्रशासनिक जिम्मा सारा दारोमदार राज्य का, देश का आईएएस पर होता है, तो ये बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पाई, और क्यों नहीं इस तरफ आइए पॉलिटिकल पार्टीज का ये मैनिफेस्टो का आगे क्यों नहीं बन पाया, ये विषय क्यों नहीं सबकी संज्ञान में आ पाया, ये एक चौंकाने वाली बात भी मानी जाएगी। बिल्कुल। और साथ साथ अब एक सवाल ये भी है कि एक तो अब तक नहीं बन पाया, और दूसरा अब भी सदन के अंदर, विधानसभा का जब सत्र चलता है, या फिर अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी हम बात करें, वहाँ जब सदन का सत्र चलता है तो वहाँ भी तमाम विषय आते हैं, लेकिन अब तक हमने नहीं सुना कि ये विषय जो है प्रमुखता के साथ था विपक्ष की तरफ से कम से कम उठाया गया हो, क्योंकि उठाया नहीं गया है कांग्रेस की तरफ से। गोविंद पटेल साहब, आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी है सदन के अंदर इस तरह के महत्वपूर्ण विषय जो कि छिपे हुए हैं, जिन पर बात कम होती है, हम लोगों ने आज ये विषय उठाया है, तो ये सदन के अंदर भी उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल राहुल जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और ये प्रदेश की जनता के हित का मुद्दा है, और प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो आमजन के हितों की योजनाएं हैं, उनका मुद्दा है, ये बिल्कुल उठाया जाएगा। इस तरह की बात नहीं है। इस पे हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे विधायकगण हैं, वो भी इस पे चर्चा करेंगे। बाकी जो सरकार, केंद्र की सरकार है, उसको भी इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि किस तरह से हम इन पदों को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हमें भर्तियां वो करवानी चाहिए। तो इसको लेकर जो केंद्र की सरकार है और राजस्थान की सरकार है, इन दोनों को सजगता के साथ और सही तरीके के साथ जो भर्तियां है वो आयोजित करवानी चाहिए, और जिस तरह की जो आगे की रणनीति है वो तय करनी चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा जिस तरह से अभी पूरे अपने संज्ञान में है कि पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है, अभी का नया नहीं है, लेकिन हमारी जो सरकार है उसका रेसो आपने अभी देखा होगा, जो अपने राजनीतिक विश्लेषक जी बता रहे थे, उस हिसाब से हमारी सरकार का रेसो अच्छा था। लेकिन अभी केंद्र में भाजपा की सरकार आए हुए करीब 11 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो फिर उसके बाद अभी इनको ठोस कदम उठाना चाहिए, मेरा मानना यह है। बाकी हमारी राजस्थान के जो नेता हैं वो इस चीज को बहुत जल्द, आपको भी पता चलेगा कि भाई सदन में इस मांग को उठाया गया है, और ये गंभीर मुद्दा है। मतलब मैं राजनीति से परे बात कर रहा हूं, ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि प्रदेश की जनता के हित का मुद्दा है। जी राहुल, हम भी इसी कोशिश में रहते हैं कि इस तरह के जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं कम हो पाती हैं, उनको कम से कम हम अपने प्लेटफॉर्म पर उनको उठा सकें, ताकि वो संबंधित लोगों के संज्ञान में आए और फिर उस पर एक चर्चा किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पर हो सके, चाहे वो सदन से बेहतर क्या प्लेटफॉर्म उसके लिए होगा। राजेंद्र भानावत साहब के पास चलते हैं। सर, अब बिल्कुल अब कुछ सेकंड का समय मेरे पास है, 30-30 सेकंड में सबको देना चाहता हूँ। मुझे लगता है इसके लिए सुझाव मैं चाहूंगा आपसे। आलोक जी, बिल्कुल इनके बाद आपके पास ही आऊंगा। भानावत साहब, क्या सुझाव आपका? राज्य की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट कितनी है, अफसरों का पोटेंशियल कितना है, दोनों में मैचिंग बहुत होना जरूरी है। जैसे मुझे ध्यान है 81, 82 के अंदर 14 अफसर एक बैच में मिलते थे। 81 में, आज से 40 साल पहले भी
एक बैच में 14 अफसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले आते थे, अब आजकल 4-5 करीब आ रहे हैं। तो ये स्थिति इसीलिए है ना काडर में। हमने पहले आगे से अगले 10-20 वर्षों के लिए नहीं सोचा कि किस किस तरह के अफसरों की आवश्यकता होगी। फिर तो हम जैसे रोज कुआं खोदे और पानी निकाले उस तरह से स्थिति है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन कि कौन से पदों को हम आईएएस के लिए आरक्षित रखेंगे, किस प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता रहेगी और उसके अनुसार प्लानिंग करें तो शायद निश्चित रूप से दिक्कत। एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, आईएएस में क्या टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, टाइम स्केल होता है, तो धीरे धीरे उल्टा पिरामिड होता जा रहा है। ऊपर तो अधिकारी बहुत हो जाएंगे, सुपर टाइम स्केल किया तो अधिकारी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, नीचे जो पदों पे जरूरत है फील्ड में काम करने वालों की, जो हेड डिपार्टमेंट की, उनकी कमी होती जाएगी। तो ये दोनों तरह से आवश्यक कुल संख्या और ये प्रोपोर्शन भी ठीक रहना चाहिए ना, ठीक नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ रहेगी। आलोक सर कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। देखिए सर्वप्रथम तो मैं एनडीटीवी राजस्थान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि आपने बार बार लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया है। अब ये कितने वर्षों से ये चीजें चली आ रही थी, लेकिन किसी टीवी चैनल ने इसको उठाने की जहमत नहीं उठाई, और आपने आज इसको उठाया है तो निश्चित मानिए कि इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा जी। इसी तरीके की चीजों को सभी चैनलों को उजागर करना चाहिए जो जनता के हित से जुड़ी हुए मामले हों। मैं समझता हूं कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं लगातार हम लोग। कमी आ रही है। बिल्कुल। हेमंत गोयल साहब आपका एक वाइंड अप कमेंट। ये संज्ञान में आ गया है तो इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा ही। ठीक है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है, दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न मैं कांग्रेस को दोष दूं और न कांग्रेस बीजेपी को दोष दे। ये मामला ठीक है आलोक, इसी कारण बस आंखों से ओझल होकर चलता चला जा रहा था जी। ठीक है आलोक जी, समय इतना ही। बहुत शुक्रिया आपने इस प्रयास को सराहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। हेमंत गोयल साहब 10 सेकंड में अगर आप वाइंड अप कर पाए तो। देखिए राहुल जी, ये यहाँ कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये विषय भी हमारे सभी सरकारों के संज्ञान में उसके बुनियादी विषय होने चाहिए। ये उस विजन के, उस गवर्नेंस के बुनियादी विषय होने चाहिए। और बिल्कुल ठीक कहा हेमंत गोयल साहब आपने। मुझे लगता है बहुत सार्थक चर्चा हो पाई है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग को जुड़ने का। गोविंद पटेल साहब आप जुड़े, कांग्रेस का पक्ष रखा, शुक्रिया। हेमंत गोयल साहब शुक्रिया। आलोक जी शुक्रिया आपका। राजेंद्र बाणावत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी राजस्थान पर इस तरह की तमाम कोशिशें हम लोग करते रहते हैं जहां पर जन सरोकार से जुड़े सीधे मुद्दों को हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।